Hey guys, welcome back to my YouTube channel Himani Sharma. So in today's video we are going to read chapter 1 Economics Class 9 NCERT. Chapter name The Story of the Village Palampur. सो इस वीडियो में ना हम ये पूरा जो होल चैप्टर है ना मतलब अपने इस चैनल पर ना हम ये पूरा होल चैप्टर रीड करेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट 3 पेजेस रीड करेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस चैप्टर का और साथ के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी फाइंड आउट करेंगे हम रीडिंग करते वक्त। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो क्लिक टू द बेल आइकन, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी और को भी ज़रूरत है तो प्लीज़ उसके साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए टीचिंग वे कैसा लगता है, क्या मेरी टीचिंग वे में कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और आपको किस टाइप के वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो चैप्टर नेम द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में ना हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एक विलेज की जिसका नेम है पालमपुर। सो चैप्टर के स्टार्ट में पहले उसका ओवरव्यू दिया है कि मतलब कि हम इस चैप्टर का सार क्या निकलेगा, तो इस पैराग्राफ में वो चीज़ दी गई है। सो चलो पढ़ लेते हैं क्या है इसमें क्या नहीं है और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी साथ के साथ फाइंड आउट करेंगे। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस। मैं वीडियोस आप फ़ोन स्क्रीन पर ना देखें, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, आप बुक खोल कर ही आप पढ़ाई करें, बुक से ही देखें। एयरफोन लगाकर आप सिर्फ सुन सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आई साइट पहले ही सबकी वीक हो रही है, तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि आप बुक खोल लें सामने और वीडियो की स्क्रीन पर जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई बताऊँ तो ही स्क्रीन पर देखें। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो ओवरव्यू। द पर्पज़ ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है कि इस चैप्टर का पर्पज़ क्या है, हमें इस चैप्टर का पर्पज़ क्या है, ये चैप्टर हमें बताना क्या चाहता है, तो वो इस पैराग्राफ में दिया है, इस होल पैराग्राफ में। तो चलो पढ़ लेते हैं क्या है। The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. सबसे पहले तो hypothetical का मीनिंग समझ लें, इसको imaginary जिसे सिर्फ सोचा गया है, it's a not real village, it's a hypothetical means imaginary, इसे सिर्फ इमेजिन किया है। सो जो इस स्टोरी को रीड कराने का जो पर्पज़ है वो इंट्रोड्यूस करवाना है आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी। और ये हम किससे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको, इस स्टोरी एक इमेजिनरी विलेज जो कि पालमपुर है उसकी स्टोरी के थ्रू। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो यहाँ से एक 1 मार्क क्वेश्चन बनता है विच इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। आंसर हो जाएगा फार्मिंग। जो खेती बाड़ी करना है वो पालमपुर की मेन एक्टिविटी है। वेर आर सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट्स एक्सेट्रा आर कैरिड आउट एंड लिमिटेड स्केल। और ये नहीं है कि पूरा विलेज फार्मिंग ही करता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चर करना और डेयरी का वर्क करना एंड ट्रांसपोर्ट का वर्क करना और भी एक्सेट्रा और भी बहुत सारा कुछ करते हैं। आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल, और ये लिमिटेड स्केल पर किया जाता है। सो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है मेक अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कैरिड आउट इन पालमपुर की एक शॉर्ट लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फॉलो की जाती थी पालमपुर में। तो आप उसमें लिख सकते हैं फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। सो आगे देख लेते हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्स।
नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा। तो इस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को है ना वेरियस टाइप्स के रिसोर्स की नीड होती थी। वेरियस टाइप्स रिसोर्स आपको पता होगा, ज्योग्राफी लास्ट ईयर में ज्योग्राफी का 6th चैप्टर था रिसोर्स के बारे में, तो आई थिंक वहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसोर्स होता क्या है। तो कौन कौन से रिसोर्स की नीड होती थी? नेचुरल रिसोर्स, कुदरत, जो हमें कुदरत से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। सेकंड, मैन मेड आइटम्स, जो हम जो आइटम्स बनाते हैं उनकी। मैन मेड में जैसे मशीनरी वगैरह इंक्लूड होते हैं, और नेचुरल में रेन वगैरह, टेम्परेचर वगैरह इंक्लूड हो जाता है। ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा, और इसमें पैसा भी लगता है और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसा कि हम स्टोरी में रीड करेंगे पालमपुर की, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्स कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। सो हम ये देखेंगे कि कैसे जो वेरियस रिसोर्स हैं वो एक तरह से कंबाइन होकर प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। जो इनकी इच्छा है, जिन गुड्स आप समझते होंगे, सामान और सर्विसेज की विलेज में। अब आता है इंट्रोडक्शन पार्ट, उस चैप्टर का, जो इंट्रोडक्शन चैप्टर का कह लीजिए या पालमपुर का इंट्रोडक्शन कह लीजिए, एज यू विश। सो लेट्स रीड। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। जो पालमपुर है ना, वो बहुत सारी विलेज और टाउन से कनेक्ट है। विलेज तो आपको पता होगा गाँव। टाउन क्या होता है? टाउन तो जो ना सिटी की कैटेगरी में होता है ना विलेज की कैटेगरी में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल खरखोदा ना ही एक सिटी है ना ही एक विलेज है, सो इट्स द कैटेगरी ऑफ टाउन। सो नेक्स्ट लाइन है, रायगंज अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। सो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, विच इज़ द विलेज हु इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। आंसर हो जाएगा रायगंज। और इसी लाइन से एक और क्वेश्चन बनता है, हाउ फार रायगंज फ्रॉम पालमपुर, तो 3 किलोमीटर्स। हाँ, और ये थर्ड क्वेश्चन भी इसी लाइन से बनता है कि विच कैटेगरी ऑफ रायगंज विलेज, तो आप लिखेंगे अ बिग विलेज। नेक्स्ट लाइन है, एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। जो रोड्स कनेक्ट हैं विलेज से, और वो रायगंज से कनेक्ट हैं, किसके रोड्स? पालमपुर के रोड्स। और वो फर्दर कहाँ जाते हैं, आगे कहाँ जाते हैं? नियरेस्ट, जो सबसे नज़दीक जो है स्मॉल टाउन है, जो है शाहपुर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, विच इज़ द नियरेस्ट स्मॉल टाउन, सो आंसर हो जाएगा शाहपुर। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। इस रोड पे बहुत सारे टाइप्स के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, व्हीकल्स, वो विजिबल होते हैं, देखने को मिलते हैं। फ्रॉम बुल्लक कार्ट्स देखने को मिलते हैं, टोंगास, बुग्गीज़, जो कि वुडन कार्ट होते हैं और वो बैफेलोस के द्वारा चलाई जाती हैं। लॉडेड विद जैगरी, जिसे हम बोलते हैं गुर, एंड अदर कम्युनिटीज़, और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़। जो मोटर व्हीकल होते हैं ना, जिसे मोटर हम वो भी बोलते थे ना बाइक, तो वो लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स, ये सारे हमें रोड्स पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिस विलेज इज़ एक्सक्यूज़ मी, this village has about 450 families belonging to several different castes। तो इस विलेज से ना कितनी फैमिलीज़ रहती हैं इस विलेज में? 450। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट कास्टेस से भी बिलोंग करती है, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। दी 80 अपर कास्ट फैमिलीज़, और जो अपर कास्ट की कितनी फैमिलीज़ हैं? 80 हैं। और ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, और विलेज में उनकी खुद की लैंड है। देयर हाउस, उनके खुद के घर हैं। सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, कुछ घर तो बहुत बड़े हैं। आर मेड ऑफ ब्रिक, जो कि ईंटों से बने हुए हैं। विद सीमेंट प्लास्टरिंग, और सीमेंट से बने हुए हैं। द SC, देखें SC आपने प्रीवियस ईयर में आपने SC पढ़ा था, शेड्यूल्ड कास्ट, जिसकी फुल फॉर्म होती है, जिसे दलित बोलते हैं हम, तो वही यहाँ पर है। तो जो दलित यानी
नीची कास्ट के जो लोग होते हैं, तो वो 1/3 पॉपुलेशन में, 1/3 हिस्सा है उनका विलेज में पॉपुलेशन का, जनसंख्या का, एंड लाइव इन वन कॉर्नर ऑफ द, और वो गांव के एक ही कॉर्नर में रहते हैं, एंड इन मच, और बहुत ही छोटे छोटे घर हैं उनके, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रो, और वो भूसे से बने हुए हैं, यू कैन से झोंपड़ी एक प्रकार के। सो या इस लाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि अपर कास्ट के कितने लोग होते थे, तो रहते थे 80, तो टोटल कितनी फैमिलीज़ रहती थी 450, एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लोग कहाँ पर रहते थे, वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, एंड उनकी रेशियो क्या थी दलित्स की, तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव, देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी है, सीन्स ऑफ अ विलेज, तो ये विलेज का जो सीन है ये हमें दिखाया गया है। सो मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, बहुत सारे घरों में, ज़्यादातर घरों में तो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, और जो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स, और जो खेत है ना उनके फील्ड्स में ट्यूबवेल्स भी लगे हुए हैं। ट्यूबवेल्स आप समझते होंगे, आजकल खेतों में पानी देने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्यूबवेल्स भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं, ठीक है, एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, और बहुत सारे स्मॉल बिजनेस, छोटे प्रकार के जो बिजनेस होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है, पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल यानी जो 5th क्लास तक स्कूल होता है, नर्सरी टू 5th। तो जो पालमपुर विलेज है ना, उसमें 2 प्राइमरी स्कूल्स थे एंड 1 हाई स्कूल था एक। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी स्कूल्स आर इन पालमपुर, सो 2 प्राइमरी स्कूल, आंसर इज 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, तो यहाँ पर एक हेल्थ सेंटर भी था जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था, यानी वो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर था, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी था जहाँ पर बीमारों का इलाज किया जाता था। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। तो जो ऊपर का डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा है पालमपुर के बारे में, वो हमें ये शो करता है कि पालमपुर में हर टाइप्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, ट्रांसपोर्ट भी है, इरिगेशन भी है, स्कूल भी है, एंड हेल्थ सेंटर की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं वहाँ पर। कंपेयर दिस फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाय विलेज, और जो आसपास के, जो आपके आसपास जो विलेज है उनके साथ पालमपुर की फैसिलिटीज़ को कंपेयर कीजिए। ये एक एक्टिविटी है, इफ़ यू वांट टू डू देन यू कैन डू इट। लेट्स रीड नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज। देखिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पालमपुर है वो इमेजिनरी विलेज है, नॉट अ रियल इमेज। कहीं आप मैप पे जाकर सर्च करने लग जाओ GPS ऑन करके कि हमें पालमपुर ले चलो, देखते हैं पालमपुर कहाँ होता है, तो ऐसा नहीं है, ये एक इमेजिनरी विलेज है जिसे ओनली इमेजिन किया गया। तो जो पालमपुर की स्टोरी है वो एक इमेजिनरी विलेज है। will take us through the different types of production activities in the village, जो in villages across India, जो इंडिया के जो villages हैं, farming is the main productive system, जो खेती करना है वो ही एक main activity है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि which is the main production activity in villages across India, तो आंसर हो जाएगा farming। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और जो दूसरी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें क्या इंक्लूड है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे स्केल पर मैन्युफैक्चर करना गुड्स को, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, शॉपकीपर बनना, एक्सेट्रा। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। अब हम जो है प्रोडक्शन के बारे में कुछ जनरल थिंग्स जो हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो अब नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की क्या ऑर्गेनाइजेशन थी, इस पैराग्राफ में हम ये पढ़ेंगे। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस, अटेंशन प्लीज़ गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो गई तो इस वीडियो में हम यही पेज मुश्किल से कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट
पेजेस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का क्या एम होता है? प्रोडक्शन आपने पहले भी पढ़ चुके हो, उत्पादक जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो उत्पादक का जो एम होता है वो क्या होता है? टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, दैट वी वांट, जो कि हम चाहते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए। जो फर्स्ट है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। कोई भी फैक्ट्री जब हम सेटअप करते हैं कोई भी, तो सबसे पहले हमें लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। लैंड होगी हमारे पास तो ही हम फैक्ट्री हमारी सेटअप कर सकते हैं, इसीलिए। एंड अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स की नीड होती है हमें, वाटर की, फॉरेस्ट की, मिनरल्स की। वाटर से तो हम अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, फॉरेस्ट से हम वुड प्राप्त करते हैं, और मिनरल्स, ठीक है। जो हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट है किसी भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, वो है लेबर। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, जिसमें पीपल हु विल डू द वर्क, जिसमें पीपल जो है, इंसान जो है वो काम करे, मशीन नहीं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ही पढ़े लिखे वर्कर्स की नीड होती है टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स, और जो अदर एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें वर्कर्स की नीड होती है हु कैन डू मैनुअल वर्क, जो मैनुअल वर्क कर सकते हैं। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। जो हर वर्कर है वो लेबर प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए। और जो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट होती है वो है फिज़िकल कैपिटल। कैपिटल यहाँ पर वो वाली कैपिटल नहीं, स्टेट्स की कैपिटल नहीं, कैपिटल यहाँ पर मीन रुपीज़, पैसे। तो पैसे की थर्ड रिक्वायरमेंट होती है हमारी, जैसे कि द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो जो इनपुट की जो वेराइटी होती है ना, उसमें क्या रिक्वायर होता है? एवरी स्टेज रिक्वायर होती है, प्रोडक्शन के दौरान हर स्टेज रिक्वायर होती है, ठीक है। वट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल? कौन से आइटम्स हैं जो कि फिजिकल कैपिटल के अंदर आते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब ए पॉइंट में टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स। जो टूल्स होते हैं ना, पेचकस, ये तो छोटी छोटी टूल्स हैं। बड़ी टूल्स जनरेटर वगैरह, इस तरह से मशीन्स भी आप समझते हैं, बिल्डिंग भी। तो जो टूल एंड मशीनरी रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज अ फार्मर्स प्लो टू sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. तो जो टूल्स एंड मशीन की जो रेंज होती है ना, वो वेरी सिंपल टूल्स से स्टार्ट होती है। जो फार्मर जो प्लो करता है ना, तो भी वो मशीन यूज़ करता है, जैसे कि जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ठीक है। टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन। जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो प्रोडक्शन में यूज़ किए जा सकते हैं ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। बहुत सारे सालों तक यूज़ किए जा सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब यही होता है कि मतलब फिक्स्ड कैपिटल का यही मीनिंग होता है कि जिस चीज़ को हम बहुत सारे ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसने स्टार्टिंग में बताया था टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। तो जो टूल्स है वो ऐसा तो नहीं है कि एक बार यूज़ किया और फिर उसको थ्रो अवे कर दिया। मशीन ऐसा तो नहीं है कि एक बार यूज़ किया थ्रो अवे कर दिया। बिल्डिंग्स ऐसा तो नहीं है कि बिल्डिंग बनाई, उसमें एक बार वर्क किया और फिर उसको तोड़ कर दोबारा बनाई, ऐसा तो नहीं है। ये बहुत सारे सालों तक हम यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल। गाइस, बाकी का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। हम बी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको जितना समझाया वो समझ में आ गया होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक button, subscribe to my channel, press the bell icon and select the all option, and tell me comment section how is my teaching way, is there any need to improvement in my teaching way, and what kinds of videos do you want on my channel. And please share to those people who want my videos. So till then, take care and have a nice day. Bye friends.